हेलो एवरीवन, क्लास 12th प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस करते रहो, मैं बता रहा हूँ बहुत कम टाइम बचा हुआ है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हाथ नहीं चलाओगे तो भैया फाइनल एग्जाम में बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर एक भी सब्जेक्ट फेल हो गया ना फाइनल में तो भैया रोना धोना पड़ जाएगा, परेशान हो जाओगे आप, आपकी फैमिली, आपके और बहुत सारे फ्रेंड्स परेशान हो जाएंगे आपकी वजह से। इसलिए कोशिश करो, अपना आलस त्याग दो। अगर मन में, दिमाग में, बॉडी में आलस भरा हुआ है ना, उसको त्याग दो और एक ही काम करो, फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन। कुछ नहीं करना, कॉपी पेन उठाओ, प्रैक्टिस करो। मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा, ऐसे करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पागलों की तरह लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उतना भी पागल नहीं हो जाना है। बस उतना करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करो और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उसी से आउटपुट आएगा। मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, जितना मैं करवा रहा हूं अगर आप उतना कर लेते हैं यार, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 80 में से 70 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देना। एनसीईआरटी परफेक्ट कर लेना, हर क्वेश्चन टिप्स पे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनाना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, हर क्वेश्चन को परफेक्ट करना एनसीईआरटी का। बोर्ड एग्जाम का यही मंत्र है, ये मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो आज हम एक टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है, इसमें मैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, यानी एनसीईआरटी में देखें तो एक्सरसाइज 5.3 टोटल 15 क्वेश्चन हैं, 15 सारे करा दिए ए टू जेड, सारे बोर्ड पे करवाए, देख लीजिए आप, यू कैन चेक। सभी क्वेश्चंस यहां पर मैंने करवाए, ठीक। ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। ये मेरा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, थर्ड लेक्चर। उससे पहले देखो मैंने बेसिक फॉर्मूले सारे आपको समझाए, ऑल बेसिक फॉर्मूलाज ये सारे करवा दिए, सारे बेसिक फॉर्मूले करवा दिए मैंने, हैं। उसके बाद मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए। ये चैप्टर हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज ही इसको करना है, नोट्स बनाने हैं, जो एक्सरसाइज कवर होती है बस वो साथ साथ में करते जाओ। 5.3 हो गई, अब 5 जो है नेक्स्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 5.5 एक्सरसाइज आपकी कवर होगी। आज मैं आपको 3 to 4 या 5 क्वेश्चंस कराऊंगा मैक्सिमम। अगर ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं तो भैया पूरी एक्सरसाइज आपको आती है, कोई क्वेश्चन आपका इसका नहीं बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझते हैं, कब अप्लाई करना है, क्या है। तो जब बात लॉग की आती है तो 3 बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। लॉग m इंटू एन, लॉग ये जो मैंने लिखा है ये नेचुरल लॉग है, इसके बेस में ई है, याद रखना। बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको पूरा समझाया है कि नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है, ठीक। तो यहां पे आ गया लॉग m इंटू एन, क्या बेसिक फॉर्मूला इसका, लॉग m प्लस लॉग n, क्योंकि ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहां पर। सेकेंड आपका जो डिवीजन वाला है, लॉग m अपॉन n, क्या फॉर्मूला इसका, लॉग m माइनस लॉग n, ये नेचुरल लॉग है, याद रखें। नंबर 3 लॉग m रेज टू पावर n, क्या फॉर्मूला इसका, n लॉग m। 3 तो ये यूज होते ही हैं, कई बार हम इसको भी यूज करते हैं चेंज ऑफ बेस, जैसे log m टू द बेस n आ गया, है ना, log m टू द बेस n आ गया, ये नेचुरल लॉग नहीं होता, कुछ और बेस लगा दिया जाता है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, log m डिवाइड बाय log n, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। अब ये हमारा नेचुरल लॉग बन जाता है, इसको आप e यहां पे डाल सकते हो। इज इट क्लियर। फिर और भी कई बार हम देखते हैं बच्चे, e की पावर में कई बार ऐसे log x आ जाएगा, ठीक है, e की पावर में log x आएगा, तो e की पावर में जो log आया है ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये सीधा x आ जाएगा। यानी e की पावर में कभी भी नेचुरल लॉग आप लिखते हो तो log के सामने जो नंबर होता है वही आंसर आ जाए, तो e की पावर log x इज इक्वल टू x होता है। भाई ये 5 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे, इंटीग्रेशन जब करोगे तब भी आपको मिलेंगे, तो इसलिए 5 फॉर्मूले तो आप बेसिक कर ही लो। और भी फॉर्मूले हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हो, रेफरेंस बुक्स आपके पास अगर है तो उसमें मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। पहले तो लॉग हमारा काम आसान करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चंस आ गए हैं, तो लॉग की ये प्रॉपर्टीज लगा के उसको सिंपल बना के हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहला तो लॉग हम इसी तरह से यूज करेंगे, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज जो तुम्हारी 5.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको समझो पहले अच्छे से। हमें जो फंक्शन दिया है वो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से फैक्टर दे दिए x-1, x-2, x-3, x-4 एंड x-5। अगर मैं बोलूं इसका dy/dx निकालो, तो अगर आप डायरेक्ट कोशिश करोगे तो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक तो स्क्वायर रूट है, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा रूट का, उसके बाद रूट के अंदर जो बैठा है इसका डेरिवेटिव करोगे, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डिवाइड में है, तो तुम्हें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। फिर क्वोशिएंट रूल लगाते वक्त जब तुम न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे या फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट रूल 2 टर्म पे है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल 3 टर्म्स पे है। तो इट इज वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं बिना लॉग लगाए, बहुत टाइम लग जाएगा, इवन के कुछ बच्चे कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए लॉग हमारा काम आसान करता है। हम इस फंक्शन में दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट। कैसे, देखिए इधर। माय डियर स्टूडेंट्स, वी राइट अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। ये जो लॉग है नेचुरल लॉग लगाया जाता है, तो दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया। x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। ठीक, अब लेफ्ट साइड में जो है इसको अभी कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही चलेगा। डिफरेंशिएशन जब करनी होगी तब बताएंगे कैसे करनी। अभी तुम्हें इस पे ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स सा है, इसको कैसे बनाना है। ये जो स्क्वायर रूट है दैट यू नो, ये पावर 1/2 होता है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। पहला हमने लॉ का प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये बिना रूट के फैक्टर्स हो चुके हैं। इज इट ओके? तो जो आपने लॉ की प्रॉपर्टी लगाई उसको एज ए रीजन साइड पे लिखो कि log m रेज टू पावर n जो होता है वो n log m होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये था log m की पावर n, ये रूट है, पावर में आ गया। उसके बाद log m अपॉन n, तो ये m है, ये n है। डिवीजन वाला रूल लगाते हुए इसको हम सेपरेट करें। log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log न्यूमिनेटर में x-1, x-2, बीच में माइनस, फिर log डिनोमिनेटर में x-3, x-4, x-5। ठीक, उसके बाद फिर log 1/2, फिर ये प्रोडक्ट में आ गए, तो फिर log की प्रॉपर्टी लगाओ, log m प्लस log n माइनस, फिर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, फिर log की प्रॉपर्टी लगा के ये प्लस में चले जाएंगे, लेकिन बाहर जब माइनस है उसकी वजह से सारी टर्म माइनस की हो जाएगी। log x-3 प्लस होता है बट माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। log x-4 माइनस log x-5 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स ऑल। तो यहां पर आप देखें कि हमने इसको log लगाकर फंक्शन को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यही हमारी पहले तो log मदद कर रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स से फंक्शंस आ गए हैं, पावर्स हैं, रूट है, तो लॉग लगाइए, फंक्शन को सिंपल बनाइए एंड देन डिफरेंशिएट। आपके एक्सरसाइज 5.5 में देखूं कि जिनमें ये सब, अभी मैं डिफरेंशिएशन की करता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं जो है क्या होने, ऐसे लॉग लगना है जिनको कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बता दिया। दैट्स ऑल। ठीक है, जिनको आपने 1 to 15 पहले 15 में इन 3 क्वेश्चंस पर आपने क्या करना है, ऐसे लॉग लगाना है, ऐसे लॉग लगा के सिंप्लीफाई होते जाना है। ठीक है, और दूसरा भी एक जो बाकी क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चंस बच गए, उनमें भी लॉग लगाएंगे, लेकिन देखेंगे उसको कब कैसे लगाया जा रहा है। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन की बारी अब तुम्हारी आई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन में ये जो log y है, log का जो बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वो आपको लगाना है। तो क्या होता है log y का डेरिवेटिव 1/y, यानी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो ऐसे log y का 1/y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y का फिर से करना है dy/dx। तो बच्चे ये करना भूल जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखो। क्लियर हो गया? और बाकी जो टर्म है ये इतनी आसान है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस log है, लीनियर फैक्टर है, डिफरेंशिएशन होती जाएगी। 1/x-1 इस लॉग का, 1/x-2 इस लॉग का, 1/x-3, 1/x-4, 1/x-5, दैट्स ऑल। तो ये बच्चे हो गया।
अब यहां पर ये चीज ध्यान रखें, आप dy dx को ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? dy dx को। तो dy dx के साथ जो 1/y है ये हमेशा आपने इधर ट्रांसफर करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। जैसे y इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो y/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में ये जो चीज चल रही है अगर ये सिंप्लीफाई कर पाओ तो करो, नहीं तो नो नीड, ये सिंप्लीफाई करके और लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो ऐसे ही सिंपल फॉर्म में इसको रखो। अब y को तुमने रिप्लेस कर लेना, आंसर तुम्हारा आ चुका है, बस y की जगह तुमको ये y की वैल्यू लिख देनी, ये y की वैल्यू दिख रही है, ये y की वैल्यू तुमने उठा के इधर y की जगह लिख देनी है, दैट्स ऑल। फिर तुम्हारा आंसर बन जाएगा प्योरली इन x। आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक ये है लॉग की एप्लीकेशन कि लॉग अप्लाई करके हम ऐसे बड़े बड़े टर्म्स वाले फंक्शंस को सिंपल बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो मेन लॉग का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन में अगर आपको बोलूं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बड़े मस्त तरीके से बता दोगे सर पावर फॉर्मूला, पावर आगे एक पावर आउट, क्यों? नीचे फंक्शन है, वेरिएबल है, उसकी पावर कांस्टेंट है, तो उसका ये पावर फॉर्मूला लगता है। फिर मैं आपको पूछूं यार y इज इक्वल टू a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी बता दोगे। ऑफ कोर्स आप इसको इस जैसे नहीं करोगे क्योंकि अलग चीज है, ये अलग चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तुम्हारा अलजेब्रा में जा रहा है। ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, यहां थोड़ा उल्टा काम हो गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। इसका अपना फॉर्मूला है a रेज टू पावर x log a। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं y इज इक्वल टू लेट इट बी k रेज टू पावर k, क्या करोगे? क्या करोगे? अरे ये प्योरली कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो ये जीरो हो गया। तो यहां पर मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को लेके चला हूं और ये देख रहा हूं पावर के हिसाब से इंटरचेंजिंग कर रहा हूं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, दूसरी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, फिर तीसरी कांस्टेंट पे कांस्टेंट। तो सबका अपना अपना फॉर्मूला है, लेकिन जब कभी भी तुम्हारे पास जो चौथा ऑप्शन बच गया, कौन सा? अरे भाई वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन, तो इसका कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है। बना सकते हैं बट ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं है, तो आपने इसको लॉग लगा के इस पावर को हटाना है। इसको तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तुमने एक ही काम करना है, लॉग अप्लाई करके इस पावर को हटाना है। और ये कब लगाना है लॉग? जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे अप्लाई लॉग टू बोथ साइड। याद रखें ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा लॉग y लॉग x की पावर x। तो दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई कर दिया। अब यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला जो लॉग का है, लॉग m रेज टू पावर n, बस वो आपने लगाना है। तो कैसे हो जाएगा? x log x, दैट्स ऑल। इसके बाद जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है अगर वो आ जाता है तो यहां से dy dx आप बड़े मस्त तरीके से निकाल सकते हो। तो मेन तुम्हें यही समझना है कि लॉग हम कब अप्लाई कर रहे हैं, व्हेनेवर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। ये पावर को हटाने के लिए हमने लॉग लगाया। जैसे ही तुमने ये हटा दिया आगे तुम्हारा काम है, तुम कर लोगे, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। अब देखो डिफरेंशिएशन, हमेशा प्रोडक्ट टू लगेगा, पावर आगे एक पावर ये पावर आगे करोगे लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहां पे हमेशा प्रोडक्ट टू लगेगा। x जो पावर से आगे आया और log x जो बच गया, प्रोडक्ट टू लगेगा इनमें। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, log y का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 1/y dy dx इज इक्वल टू, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल x और log x के बीच में। तो क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट रूल एक का करना है दूसरे का नहीं करना है, तो भैया x एज इट इज log x का 1/x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस ये सेकंड और x का डेरिवेटिव 1। इसके बाद चलती है सिंप्लीफिकेशन, हमें निकालना होता है dy dx, इसके साथ जो 1/y है उधर ट्रांसफर करके ये y हो जाएगा। ये पूरी टर्म ब्रैकेट में रखना है, ये कट गया, x आ गया log x, और y को रिप्लेस कर लेना है, ठीक है, y को रिप्लेस कर लेना है। व्हाट इज y? व्हाट इज y? y इज x की पावर x, 1 प्लस log x।
आई होप इट इज क्लियर। तो तुम्हें पहले यह समझना है लॉग कहां पे लगाना है, कहां लगाना है, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन में, और इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स सा टर्म आ गया उसको लॉग लगा के सिंप्लीफाई करो। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे मैंने कहा था क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मुझे अर्जेंटली बहुत सारे कॉल्स आ रहे, तो मुझे जरा जो है अभी लेक्चर बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो अभी आज के लेक्चर में हमने ये समझ लिया लॉग कहां कहां अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको क्यों कहते हैं, लॉग लगा रहे हैं, दैट्स ऑल। लॉग की मदद से डिफरेंशिएशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया। आप कोशिश करें कुछ क्वेश्चंस करने की, फिर मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 7 to 8 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। बस उतने परफेक्ट कर लीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।